सदगुरु कबीर बीजक विप्रमतिसी भाग 4। रामकृष्ण की छोड़ी ने आशा, पड़ी गुनि भय कृतम के बासा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि रामचंद्र जी के उपदेश जो रामायण में हैं, राम गीता और पुराणों में एवं योग वासिष्ठ आदि में वर्णन है, वैसे ही कृष्ण जी के वचन रूप उपदेश भागवत गीता, भागवत, महाभारत आदि में है। रामकृष्ण की वचन पालन करना भी स्वार्थी ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है। देखिए, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, गीता इत्यादि ग्रंथों में, हालांकि ये ग्रंथ सब काल्पनिक ग्रंथ हैं, परंतु विद्वानों के वाक्य उनमें हैं। उन वाक्यों में बहुत सारा ज्ञान है। रामायण में लिखा है, प्रात काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। कि राम जी सुबह रोज उठते हैं और वो अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में शीश नवाते हैं। तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आजकल ज़्यादातर ब्राह्मणवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग, वैश्य क्षत्रिय, जो ज़्यादा अपने आप को उन्नत, सामाजिक उन्नति का मानते हैं, ऊंची सोसाइटी के जो लोग कहलाते हैं, वो अपने माता पिता को जब वो निसहाय हो जाते हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वो उनकी सेवा ही नहीं कर पाते हैं, जबकि उनको अपने माता पिता की सेवा करने का समय वही वृद्ध अवस्था है जहां वो निसहाय हो जाते हैं। परंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता। रामायण के वचन नहीं मानते। रामायण में लिखा है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी अछूत थी, उसके झूठे बेर खाए। जब राम ने झूठे बेर खाए तो आज जाति पाति के नाम पर छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव ये ब्राह्मण क्यों करते हैं? इसका मतलब तो यह है कि या तो वह कथा गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, या फिर ये झूठ बोलते, ये वितंडता करते हैं। गीता में भी कई जगह लिखा हुआ है, उसमें भी जाति पाति ऊंच नीच कुछ नहीं है। उसका सारांश ये निकलता है कि राम जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे स्वर को होई। ऐसा इनका ऐलान भी हुआ है 1100 में, सन 1100 के अंदर जब भक्ति आंदोलन चला, उसमें यही नारा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे स्वर को होई। और जितने भी महापुरुष हुए सब शूद्र हुए। परंतु ये ब्राह्मण ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी। ये ब्राह्मण आज भी अपने आप को सर्वोच्च मानता है, चाहे इसके कर्म कितने ही नीच हों, चाहे इसकी मति कितनी ही नीच हो, उत्कृष्ट हो, परंतु ये अपने आप को सर्वोच्च बनाता है। चाहे इसके विचार से देश फिर से गुलाम हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब देश गुलाम हुआ तो इन्हीं के करतूतों के आधार पर हुआ। इन्होंने विदेशियों को बुलाया, आमंत्रण दिया, और आज भी ये ऐसा ही कर रहे हैं। कई बार तो ये कहते थे देसी अपनाओ, देसी अपनाओ। आज ये देसी अपनाते अपनाते क्या कर रहे हैं, ये सबके समक्ष है, और इनके करतूत भी सबके समक्ष हैं। सदगुरु कबीर ने उस समय, उनके समय में ही कह दिया कि रामकृष्ण की आश नहीं करते, ये तो केवल नाम लेकर उनके नाम से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके नाम से दुकानें खोल रखी हैं, उनके वचनों पर ये नहीं चल सकते। महाभारत में छल कपट पाखंड का क्या हश्र होता है ये दर्शाया गया है, परंतु ये फिर भी छल कपट पाखंड नहीं छोड़ रहे हैं। छल कपट पाखंड की राजनीति करके आज ये पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं।
ऐसे ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, लेकिन वह ब्राह्मण है जो अपने हृदय में दया भाव रखे हुए है। दया ही धर्म का अंकुर है। धर्म दया से ही उत्पन्न होता है, परंतु क्या इनके दिल में दया है? ये जितने भी बड़े बड़े नेता, धार्मिक नेता जो बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े जो मठाधीश बने हुए हैं, जो ब्राह्मण हैं, हर जगह ब्राह्मण बैठा हुआ है, उनके दिल में दया कहाँ है? आज तो बड़े बड़े मठाधीश भी कहना चाहते हैं कि संविधान बदलो, संविधान बदलो। बताइए, इनको भक्ति चाहिए कि संविधान चाहिए? अरे ये तुम तो वैसे ही रथों में घूमते हो, तुम्हारे पास तो अनाप शनाप धन संपदा अभी भी है, तुम्हारे पास अभी क्या कमी है? परंतु फिर भी यहाँ वहाँ जाति पाति, आरक्षण, संविधान बदलो, ऐसी बातें करते हैं। ब्राह्मण वह है जो मानवता की बात करे। हर व्यक्ति चाहता है कि जाति पाति के इस बंधनों से छूटे, परंतु ब्राह्मणवाद के अनुसार नहीं। जैसा वेदों के पहले, धर्म ग्रंथों के पहले, बौद्ध धर्म के पहले जो समाज बना, जो जाति विहीन समाज था, जहाँ ऊंच नीच नहीं थी, समतावादी विचारधारा थी, ऐसी विचारधारा बनाने में इनको शर्म क्यों आती है? क्यों कष्ट होता है? जो दयावान होता है वो तो सर्वोच्च होता ही है। पड़ी गुनि भय कथम के दासा, राम और कृष्ण ये इस देश में महापुरुष, आदर्श पुरुष माने जाते हैं। हम भी मान लेंगे, मानते ही, हर व्यक्ति मानता है। अच्छी बात किसे बुरी लगती है? सत्य यथार्थता किसको बुरी लगती है? परंतु जाति के आधार पर राम शूद्र के अलग हैं क्या? इन ब्राह्मणों के अलग हैं क्या? क्षत्रियों के अलग हैं क्या? जो रमैया राम है, जो सर्वस्व सबके हृदय में रम रहा है, वो तो सबका है। क्या वो शूद्र में नहीं है? जिसे अछूत कहते हो उसके दिल में नहीं है? जिसको अछूत कहते हो, जिसको नीच कहते हो, उसके दिल में ज्यादा है। तुमने तो हृदय में छल कपट पाखंड ही रचा रखा है। जो ब्राह्मण हैं उनके दिल में तो केवल छल कपट और पाखंड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनके हृदय में राम नहीं है। राम का आधार है जिस आधार से वो छल कपट पाखंड करते हैं। कृष्ण की भक्ति का आधार है जिसके बल पर वो छल कपट पाखंड करते हैं। कृत्रिम कृत्रिम के दास बने हुए हैं, अर्थात इनके जो कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के रचित ढोंग दिखावे हैं, उनके दास बने हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से ही तो इनको धन मिलता है। इसलिए ब्राह्मण वह है जो मानवता को समझे, मानवता में मानवता का प्रेम जगाए, समानता से देखे, वह ब्राह्मण है। कर्म पड़े और कर्म को धावे, यही पूछा ते ही कर्म डढ़ावे। ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्वयं तो कर्म कांड एवं ग्रंथ एवं यज्ञ आदि में यजुर्वेद, गृह सूत्र, कर्म विपाक, गरुड़ पुराण इत्यादि, सप्तशती, चंडी, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में एवं जब तक होम आदि में लगे हुए हैं। इनमें सदैव पढ़ते रहते हैं और संसार में भी जा जाकर इन्हीं ग्रंथों को पढ़ाते हैं। होम हवन, पूजा, पुनश्चरण, मंत्र जाप इत्यादि ये सिखाते हैं।
और इनसे, क्योंकि इनसे इनको धन मिलता है, ये इसलिए उसमें लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि देखिए इन्होंने कर्म कांड बदल रखा है। मानव के कर्म क्या है? दया रखे, हर मानवता को, हर मानव को मानव समझे, जाति विहीनता रखे, सब समभाव रखे, पशु कर्म का निवारण करके मानव कर्म है उनको धारण करे, ये कर्म है। इन्होंने इन कर्मों को भुलाकर, और कर्म क्या बता रखे हैं? यज्ञ होम हवन करो, तीर्थ में जाकर स्नान करो, व्रत करो, कथा सुनो, क्योंकि इनसे इनको धन प्राप्त होता है। तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर बना रखे हैं, वहाँ भी ब्राह्मण बैठा है, वहाँ बिना कर्म कांड के नहाने नहीं दिया जाता है। मैं एक बार पुष्कर गया, मेरे साथ मेरा एक शिष्य था। उसने कहा गुरुजी थोड़ा सा पुष्कर का जल भर ले। मैंने कि भर लो। वो एक सीसी, खाली सीसी वहाँ बाजार में मिल रही थी, उसको लेके आया। उससे कहा गुरुजी आप अपने हाथ से भर दो। मैंने अपने हाथ से उसमें पानी भरा। पानी भर के जैसे ही उसको देने लगा, एक ब्राह्मण भागा भागा आया। अरे तुमने ये क्या किया? भाई मैंने क्या किया? हमने इस शीशी में जल भरा है, हम घर ले जा रहे हैं। हमसे बिना पूछे कैसे भर लिया? भाई तुमसे पूछने की आवश्यकता क्या है? ये पुष्कर सरोवर सबका है, इसमें सभी आते हैं। नहीं, हमारे बिना कहे सुने कोई नहा नहीं सकता, कोई जल नहीं भर सकता। भाई तुम्हारी कहीं किसी ने पट्टा लिख रखा है क्या कि तुम्हारे बिना कोई नहीं भर सकता? ऐसा है तो बताओ मुझे। वो मुझसे तू तड़ाके से पेश आने लगा। मैंने उसको कहा, मैंने कि अपनी ज़बान को संभाल के बात कर। फिर मैंने उसको लताड़ा कि तुझसे ज़्यादा हम ज्ञान जानते हैं। तू तो केवल पैसे कमाने के लिए ही ये कह रहा है, हम परोपकार करने के लिए लोगों को ज्ञान देते हैं। तुम बिना पैसे के किसी को कोई काम नहीं करते हो, कोई कर्म कांड नहीं करते हो। हम बिना पैसे लोगों का उद्धार करते हैं। तो ये इनकी ऐसी बनी हुई है धारणाएं। आप गंगा जी अपने पितृ या माता की अस्थियां ले जाते हैं वहाँ, क्योंकि ये भी मान्यता इन्होंने बना रखी है कि अपने माता पिता की अस्थियों को वहाँ गंगा जी में जाके डालो तो उनको स्वर्ग मिलेगा। ये कैसी विडंबना है कि जो हमारे माता पिता जो भी हमारे होते हैं, अपने हाथों से जिनको जला दिया गया, जिनका संस्कार कर दिया गया, उनकी कुछ मिट्टी बची है, उस मिट्टी को भी ले जा करके गंगा जी में डालो तब वो धर्म होगा। क्योंकि उसमें उनका कर्म जुड़ा हुआ है, उनका धन जुड़ा हुआ है, उनका कर्म कांड, क्या उनकी नौकरी जुड़ी हुई है, वो दुकान खोलकर वहाँ बैठे हैं, उन्हें पैसा चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। परंतु हमारे ही लोग नहीं मानते हैं। ऐसी मोह बंधन बंधा हुआ है कि गंगा जी ले जाने के बगैर तो हमारे मुक्ति नहीं होगी। ये सब इनके हजारों साल से हमारे दिमाग में जो दृढ़ा रखा, जो ठूंस रखी है बात, वो निकल नहीं पा रही है। एक महात्मा जी थे, जब उनका देह छूटने लगा, उन्होंने उनके परिवार वालों से बोला, भाई मुझे समाधि लगा दो, मुझे अग्निदाह नहीं करना। उनकी समाधि लगा दी गई। समाधि लगाने के बाद भी जिसका पिता ने समाधि ली, उसके पास लोग आते हैं और उसको गंगा जी भेजने का कार्य करते हैं। उसने मुझसे पूछा, गुरुजी मेरे पिताजी की समाधि हो गई है, उसको क्या गंगा जी भेजा जाना चाहिए? भाई समाधि जिसकी हो जाती है उसका गंगा जी भेजने का क्या काम? गंगा जी उनको भेजा जाता है जिनको, वैसे तो गंगा जी भेजने का कोई काम ही नहीं है।
गंगा जी क्या भेजे? जो शरीर है, जो कंचन जैसी काया थी, वो जलकर ही भस्म हो गई, तो उस भस्म को ले जाकर क्या गंगा जी में डालना? ये सब ब्राह्मणवाद के बंधन है। परंतु जिसकी समाधि लग गई उसका क्या ले जाओगे भाई? उसकी तो मिट्टी भी नहीं रही, उसका तो संत रीति नीति से उसका भंडारा करो। परंतु ये समाज इस ब्राह्मणवाद के चंगुल में इस तरीके से उलझा हुआ है, उस बच्चे को जबरदस्ती दबाकर गंगा जी भेजा गया। ये ब्राह्मणवाद है। इस ब्राह्मणवाद के चलते कोई तरक्की नहीं कर सकता। भक्ति भगवंत की हृदय लावे, हिरणाकुश को पंथ चलावे। ईश्वर की भक्ति का बात करते हैं, हरि की भक्ति करो, राम की करो, कृष्ण की करो, विष्णु की करो, शिव की करो, भक्ति करो। लेकिन पंथ किसका चला रहे हैं? हिरणाकुश का। अर्थात हिरणाकुश एक क्रूर राजा बताया जाता है। वो कहते हैं कि भक्ति करो, लेकिन इनका जो ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है वो क्रूर है। क्रूर कैसे हैं? क्योंकि यही ब्राह्मण शाक्त पद भी चला रहे हैं, शैव पद भी चला रहे हैं, वैष्णव पद भी चला रहे हैं। तीनों जगह यही तो बैठे, दूसरा और कोई है ही नहीं। क्योंकि यही तो कहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हमें कोई ही ये आधार दिया गया है। पता नहीं इनको किसने ले दे दिया, इन्होंने ये ठेका लिया कैसे, ये कोई समझ में नहीं आता। कितना झूठा इनका मनगढ़ंत इनका पट्टा परमाना है कि हम ईश्वर के भक्त, हम हैं ईश्वर के पुत्र, हम हैं। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो हम दूसरे कोई और भी तो, तुम ही तो खुद कह रहे हो कि वैश्य उधर से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ है, चरणों से शूद्र पैदा हुआ, तो ये ईश्वर के अंग नहीं है क्या? ये भी तो ईश्वर के अंग हैं। इन सबसे मिलकर ही तो ईश्वर की शरीर बन रहा है। कितनी दोषपूर्ण बातें ये करते हैं। इनकी बातें नहीं मानो तो हिरणाकुश की तरह ये क्रूर हो जाते हैं। ये वाम मार्ग आचरण भी करते हैं। वाम मार्ग में मतलब होता है स्त्री पुरुष दोनों मिलकर पूजा करते हैं, योनि पूजा करते हैं, लिंग पूजा करते हैं। ये वाम मार्ग है। ये सब जगह है। धन आना चाहिए, इनका मतलब केवल धन है। कोई ईश्वरवाद नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई विष्णु नहीं। अंतः शक्ता वाहि शैव सवा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरा कौला विरंचति महोतले। इस प्रकार बाहर दिखाने को वैष्णव का तिलक दया रूप रखते हुए भी भीतर निर्दयी शाक्त बनकर के हिरणाकुश को पंथ राक्षसी जीव हिंसक मार्ग में चलते चलाते रहते हैं। सत्संग नहीं करते, परमार्थ सुधार में अपने आप को नहीं लगाते, केवल निज स्वार्थों में लगे, स्वार्थ में लगे हुए हैं। इनको तो धन चाहिए, धन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये तो सब नाम मात्र के पंथी इन्होंने चलाए हैं। देखो सुमति केर प्रकाशा बिनु अभ्यंतर भय कृतम के दासा। इनकी शुद्ध बुद्धि नहीं है, इनकी अच्छी समझ नहीं है। ये बुद्धिमान को कहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान तो मानते हैं। इन ब्राह्मणों की सुमति तो देखो, अपने समान दूसरे जीव को नहीं मानते, ये जीवों पर दया नहीं रखते, अहिंसा व्रत को पालन नहीं करते, पशु पक्षियों की हिंसा बलिदान करते कराते रहते हैं। ऐसे ही अनेक तामसिक कर्म करना कराना कुमति से होता है।
यदि वास्तव में इनमें सुमति का वास है, प्रकाश होता है, तो धर्म, दया धर्म का पालन क्यों नहीं करते हैं? शुद्ध चाल से क्यों नहीं चलते हैं? बड़ा बनने के लिए मानव मात्र का पोषक होना चाहिए, मानव मात्र पर दया रखनी चाहिए, जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए। परंतु ये लोग, दया के नाम से तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर। गंगा इत्यादि अलग अनेक तीर्थ व्रतों में जाते हैं, जाकर देखो लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये हजारों लाखों रुपया मांगते हैं दक्षिणा में। तब जाके पीछा छूटता है। लोग जेब खाली करके वहां से आते हैं, किराया भाड़ा तक उनके पास नहीं रह जाता, बड़ी मुश्किल से घर वापस आते हैं। ये तो लूट होती है, ये तो लूट है। ऐसा धंधा बिजनेस तो कोई दूसरा है ही नहीं। और फिर लूटने के बाद में भी इनको महापुरुष माना जाए, इनको सर्वोच्च माना जाए, इनके आगे नतमस्तक होते रहो, ऐसा इनका मानना। आशय यही है कि ब्राह्मण वह है जो मानवता को जाने, सर्वोच्चता, मानव की सर्वोच्चता ब्राह्मणवाद है। परंतु इन ब्राह्मणों में ऐसी सर्वोच्चता कुछ नहीं नजर आती। ये केवल धन के लोभी लालची हैं, कामांध हैं। आपने देखा होगा कई ब्राह्मण लोग सोने का जेवर लादे घूम रहे हैं। किसी के शरीर पर 40 किलो सोना है, किसी को 20 किलो सोना है। ये सोना इनके पास कहां से आता है? कई कई मंदिरों में हजारों टन सोना उनके तहखानों में बंद पड़ा है। कई कई मंदिरों में रुपए गिनने की मशीन है, वहां सिस्टम लगे हुए हैं। मूर्ति के समक्ष तो एक आपको एक गुल्लक दिखती है जिसमें पैसा डाला जाता है, लेकिन वो पैसा इकट्ठा होते 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 एक सिस्टम के द्वारा नीचे पहुंचता है तहखाने में, वहां वो निकालते जाते हैं। जब 20 आदमी बैठे रहते हैं जो उन गड्डियों को, उन नोटों को गड्डियों में बांधते हैं, फिर उनकी गिनती होती है और फिर उनको रख कर भूल जाते हैं। बैंक इत्यादि में तो स्ट्रांग रूम होता है जहां चूहा तो क्या, सूक्ष्म जीव भी उन नोटों को कुतरने नहीं जा सकता। परंतु वहां तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां चूहे उन नोटों को कतर देते हैं, वो किसी काम के नहीं आते। बैंक में रखा हुआ रुपया कहीं ना कहीं वो काम आता रहता है, उसका सर्कुलेशन चलता रहता है। मंदिरों में गया हुआ धन कहीं किसी के काम नहीं आता, वो वहां सड़ जाता है। ये ब्राह्मणवाद है। फिर भी ये नहीं अघाते, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होते। ये मानव के दुश्मन है, ये मानवता के दुश्मन है। ऐसी दुश्मनी कि ये देश तक को बेच दें, इसको इनका हिचक भी नहीं आती, जरा सा भी संकोच नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं। इन ब्राह्मणों का इतिहास उठाकर देखो, इन्होंने कोई ऐसा उत्तम कार्य नहीं किया। कई कई राजा महाराजाओं को इन्होंने ग्लानि दी है, उनका सत्यानाश कर दिया है, उनके राजपाट से छिन्न भिन्न करके उनको भिखारी बना दिया है, और फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। पता नहीं इनका ये अधिकार किसने दिया। ये अपने मुख से ही कहते हैं कि हमको ईश्वर ने दिया। भाई वो ऐसा ईश्वर कहाँ पर है? ये कहते हैं वो आसमान में। आसमान में कौन सी जगह पर है? आज तक कोई पता नहीं लगा पा रहा है। अगर कोई हो तभी तो मिले। ये कहते हैं उसको कोई पता नहीं लगा सकता। तुम तो लगा सकते हो, तुम तो बताओ।
भाई तुम उनके पुत्र हो, तुम उनको अच्छी तरह से जानते हो, तुम हमें बताओ तो सही कौन सी जगह बैठा है वो। एक राजा होता है, जब प्रजा को कष्ट होता है तो अपने कष्ट को लेकर वो राजा के पास जाती है और अपने कष्ट को राजा से सुनाती है। राजा उस कष्ट को सुनता है, उसका निवारण करता है। यहाँ तो कोई राजा ही नहीं है, ये राजा के बाप बने हुए ब्राह्मण ये कहते हैं हम ब्राह्मण उस राजा के, उस ईश्वर के पुत्र हैं। भाई तुम पुत्री तो हो, बाप तो नहीं हो। और अगर बाप भी हो तो कोई प्रजा तो सबके लिए, सबके साथ तुम्हें न्याय करना चाहिए। क्या तुम्हारा यही न्याय है कि तुम्हारा ब्राह्मण में कुल में जन्मा एक 10 साल का लड़का जो अनपढ़ अनभिज्ञ हो, तुम महामूर्ख तो तुम्हारा लड़का मूर्ख, और बड़े से बड़े विद्वान दूसरे जात वालों से कहते हो, जो तुम्हारे ब्राह्मण से अलग कास्ट का कोई व्यक्ति है तो वो उसके आगे बुद्धिहीन है। कैसी मूर्खतापूर्ण तुम्हारी बातें हैं। तुम्हारे जीवन में मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। ज्ञानी ध्यानी, तुमसे ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान इस संसार में तुमसे अलग जाति के लोगों में हैं। ब्राह्मण नीच से नीच भी हो सकता है और नीच से नीच भी ब्राह्मण हो सकता है अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर। क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय तो है ही ब्राह्मण, मारकाट मचाने का कारण ही ब्राह्मण है, अफरा तफरी मचाने का कारण ही ब्राह्मण है। आज अव्यवस्था फैल रही है, अराजकता जो फैल रही है, ये ब्राह्मण ही का मूल कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो यही कहता है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, सर्वप्रथम वह मानव है। जब सब मानवता को समझने लगेंगे, मानव धर्म को समझ जाएंगे, तो सारी विकृतियां मिट जाएंगी। जैसा कि बौद्ध धर्म के साथ में था। बौद्ध धर्म में कोई ना जाति थी, ना पाति थी, ना ऊंच था, ना नीच था, सब एक समान थे। और उसी काल में ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। बुद्ध धर्म के पहले और बुद्ध धर्म के बाद में आप देख लो ये देश की क्या हालात हुए हैं। ना तो ये ब्राह्मण अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारा देश महान हुआ है, ये केवल सपना दिखाते हैं। नया भारत, नया भारत, ये ब्राह्मणों का भारत जो गुलाम होने के कागार पर है। अगर ये ब्राह्मण मानवता को समझता है, मानवता को जानता है, तो अपने विकार बुद्धि को त्यागे, शुद्ध बुद्धि से विचार करे, केवल अपना स्वार्थ त्यागे, परोपकार की ओर अग्रसर हो। परोपकार में सर्व जाति सम्मान है, कोई यहाँ ऊंच है ना कोई नीच है, केवल मानव आधार है। उस मानवता के आधार पर इस देश को निर्माण किया जाए तो यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। ऊंच नीच जाति पाती, धर्मांधता फैलाना, यह क्रूर कार्य इस ब्राह्मण का है। क्योंकि सभी इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। भोले भाले जनता ज़्यादा इसके चंगुल में फंसी हुई है। जो अज्ञान लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर अज्ञान लोग हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा का द्वार बंद कर दिया है। ये चाह ही यही रहे कि शिक्षित नहीं हों। शिक्षा होने पर वो सब इनके पोल खोलते हैं, सब इनकी क्रूरता को सब जान जाते हैं, इसलिए ये शिक्षा के द्वार को भी बंद कर रहे हैं। जैसा कि इनके आधार पर था, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, उसका कोई आधार नहीं। स्त्री और शूद्र शिक्षा के अधिकारी नहीं हैं। और जब से ये शिक्षा का आधार सबके लिए हुआ, अधिकार सबको प्राप्त हुआ, आप देखो मानवता का विकास हुआ है। ये उस विकास को अवरुद्ध करके दोबारा से
इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं।